जो पार्टी हाईकमान हमारी ड्यूटी लगाती है हम उसे बेखूबी निभाने का प्रयास करते हैं और निर्णय जनता का होता है। जनता हमें जिताने का काम करती है या हराने का काम करती है वो हमारे कार्य के ऊपर निर्भर करता है। जब हिंदुस्तान को अंग्रेज आज़ाद कर रहे थे तो इन्हीं आरएसएस के लोगों ने कहा था अभी हमें आज़ादी ना दो। हमने 70 साल आज़ादी की जीवन जिया लेकिन इनकी मानसिकता अभी भी गुलामी की तरफ है और अब ये गुलामी इस देश से करवाना चाहते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि 4 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज स्टूडेंट सड़कों पे बैठे हैं, आज कर्मचारी सड़कों पे बैठा है, आज व्यापारी सड़कों पे बैठा है और अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है और कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ताकि बात मैं हूं दीपक शीला सहयोगी बंसी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर एक युवा कांग्रेस के नेता है जो नवीन केडिया जी, पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो आज इलाहाबाद के अंदर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ कि उपचुनाव की तैयारियाँ जो धीरे धीरे यहाँ पर अभी चल पड़ी हैं। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने के बाद ये सीट है जो खाली हो चुकी है। किसानों के समर्थन में अगर इस्तीफा दिया है तो यहाँ पे बाई इलेक्शन होना भी जाहिर है। तो केडिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। केडिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप है जो पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, कुछ वोट आपको आए, अशोक तंवर भी उस टाइम आपके साथ थे। अगली बार आपको जब राजनीति में टिकट आपकी काट दी गई, क्या अभी आपकी क्या राजनीति है सर? क्या आपकी तैयारियां चल रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रति आप कितना का विश्वास जीत पा रहे हो सर? मैं कांग्रेस का कैडर हूँ जी। मैंने कांग्रेस का जो छात्र विंग है जी, NSUI, तो वहाँ से काम करना शुरू किया जी। और उसके बाद यूथ कांग्रेस में काम किया, फिर प्रदेश कांग्रेस में संगठन सचिव के रूप में काम किया और अब प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। पार्टियाँ हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ लगाती हैं, कभी किसी पद के माध्यम से संगठन में काम करने की जिम्मेवारी देती है और कभी इलेक्शन लड़ने के लिए पब्लिक के बीच में भेजा जाता है। ये पार्टी हाईकमान का काम होता है कि पार्टी हाईकमान हमारे से क्या ड्यूटी लगाती है, इलेक्शन लड़ने की ड्यूटी लगाती है या इलेक्शन लड़वाने की ड्यूटी लगाती है। जो पार्टी हाईकमान हमारी ड्यूटी लगाती है हम उसे बेखूबी निभाने का प्रयास करते हैं और निर्णय जनता का होता है। जनता हमें जिताने का काम करती है या हराने का काम करती है वो हमारे कार्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम जनता को खुश कर पाएँ या हमारा संगठन खुश कर पाए तो हम जीत जाते हैं। अगर हमारा कार्य ठीक नहीं लगा जनता को तो वो हमें हरा के घर भेज देते हैं। ये डिपेंड करता है अपने कर्म पर। केडिया जी, जिस तरह आप लोगों के बीच में जा रहे हो, किसानों के मुद्दे पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज है जो किसान आंदोलन काफ़ी चरम सीमा पे है। पिछले 4 महीनों से किसान हैं जो वहाँ सड़कों पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार झुकने का या अपने आप में अपना जो आपा खोने का प्रयास नहीं कर रही है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? किसान आंदोलन झुकने या ना झुकने का विषय नहीं है जी। वो अपने जीवन जीने का और मरने का किसानों का सवाल है। किसान आंदोलन 4 महीने हो गए, 120 दिन से ज़्यादा हो गए और इस देश का प्रधानमंत्री जी, इतना क्रूर प्रधानमंत्री कि 300 से ज़्यादा किसानों की हत्या हो गई और एक भी ट्वीट उसका हमारे इस देश के किसानों के ऊपर, जिसको लोकसभा में कभी इस आंदोलन को पवित्र आंदोलन कहते हैं, कभी अन्नदाता कहते हैं किसानों को, और एक शब्द भी उन्होंने अभी तक नहीं बोला, दुख व्यक्त नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा के अंदर 2 मिनट का मौन रखवाया तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ हनन का मुकदमा दर्ज किया और लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात की कंप्लेंट करी। आप ये देखिए कि कितने निर्दयी लोग हैं। अगर गली का कोई एक आदमी कहीं किसी की डेथ हो जाती है तब भी दुख व्यक्त करते हैं, उसके गुणों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि मैं देश का पिता हूँ और उनके बच्चे मर रहे हैं और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है और ये डिक्टेटर है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, एक कंपनी अंग्रेज लेकर के आए थे और 100 साल से ज़्यादा उन्होंने इस देश के ऊपर राज किया। ये 2 कंपनियों के माध्यम से इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश को गुलाम बनाएं। आपको याद हो, अगर इतिहास के आप स्टूडेंट हों, जब हिंदुस्तान को अंग्रेज आज़ाद कर रहे थे तो इन्हीं आरएसएस के लोगों ने कहा था अभी हमें आज़ादी ना दो।
हमने 70 साल आज़ादी की जीवन जिया, लेकिन इनकी मानसिकता अभी भी गुलामी की तरफ है और ये चाहते हैं कि देश गुलाम हो, और अब ये गुलामी इस देश से करवाना चाहते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि 4 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज स्टूडेंट सड़कों पे बैठे हैं, आज कर्मचारी सड़कों पे बैठा है, आज व्यापारी सड़कों पे बैठा है और अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है और कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान जाति पाति और पूर्वी उत्तरी, और ये केवल मात्र वही अंग्रेज़ों की पॉलिसी है कि एक दूसरे को लड़ाओ और इस देश पे राज करो और गुलाम बना करके इनका जीवन जियो। तो ये वही देश के ऊपर काम कर रहे हैं। केडिया जी, आप सिरसा में रहते हो, सिरसा है जो आपका भी गृह क्षेत्र है और दुष्यंत चौटाला का गृह क्षेत्र है। रोज़ाना वहाँ दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव होता है और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला के जो नुमाइंदे हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें दुष्यंत का कोई रोल नहीं है, ये तो काले कानून है जो सेंट्रल सरकार लेके आई है, सेंट्रल सरकार को कुछ कहना चाहिए इसके प्रति। देखिएगा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दुष्यंत चौटाला ने कभी नहीं कहा ये काले कानून है, ना उनके साथियों ने कहा, क्योंकि वो इन भेड़ियों के साथ मिले हुए हैं जो किसानों को मारना चाहते हैं। ये पीछे से उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी कल की घटना है कि होली के त्यौहार पर ये जश्न मना रहे थे। एक तरफ किसान बॉर्डर पे मर रहा है, पूरे हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान ये कह रहा है कि हम सादगी के साथ इस त्यौहार को बनाएंगे, और ये वहाँ होली के त्यौहार के अंदर लड्डू बांट करके बिना परमिशन के और टेंट लगा करके कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये किसानों को चिढ़ाते हैं, और जब किसान विरोध करते हैं तो फिर भाग के अंदर बढ़ते हैं कोठी के अंदर, और ये फिर ये कहते हैं भी किसान अति कर रहे हैं। अरे तुम किसी को जा करके बार बार छेड़ोगे तो वो कुछ तो बोलेगा, फिर रोते क्यों हो? और अपने आप को किसानों के नेता के पोते कहते हो। चौधरी देवीलाल का तुम्हारी जबान पे नाम लेना भी पाप है, जिन्होंने इस राजनीति को, इस सत्ता को तो हमेशा ठोकर पे रखा है, किसान को आगे रखा है, और आप तो इस सत्ता के लिए मर रहे हो, आप तो इस सत्ता के लिए पागल हो रहे हो। तो आप अपने आप को उनका वारिस कहो। ठीक है, आप उनके परिवार में पैदा हुए हो, आपके दादा परदादा लगते हैं, कोई दोहराए नहीं कि खून का आपका रिश्ता है। राजनीतिक वारिस या राजनीतिक किसानों का अपने आप को नुमाइंदा कहना आपको बंद कर देना। चौधरी देवीलाल का जो राजनीतिक वारिस आप असल में किसको मानते हो? देखिएगा, राजनीतिक वारिस पब्लिक बनाती है जी। राजनीतिक वारिस कभी माँ के पेट से, मैं कहता हूँ ना, देखिएगा वो अभी आपके सामने आ जाएगा। कुछ इनकी शक्ल में देखना शुरू किया था दुष्यंतों के, लेकिन अब जो इनके कर्म हैं वो जनता के सामने आ गए। ये राजनीतिक वारिस जो है वो जनता निर्धारित करती है किस नेता का कौन वारिस है। इनमें तो कोई लक्षण नज़र नहीं आया। कोई तो ड्रामा करके और वारिस बनना चाहते हैं, और कोई नाड़ काट के वारिस बनना चाहते हैं। ये जनता निर्धारित करेगी कि कौन आदमी वारिस है चौधरी देवीलाल जी का, उस किसान नेता का जिसने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। ये वो निर्धारित करेगी जनता भी वारिस कौन है। जी, अभी मैं बात करूं, आपके सामने जो चुनाव लड़ने वाला आपका जो मुख्य विपक्ष है सिरसा के अंदर, गोपाल कांडा जी, किसानों को बार बार हैं जो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और हालांकि किसानों के खिलाफ उन्होंने वोटिंग भी किया विधानसभा में, उन पे क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, गोपाल कांडा जी या उनके भाई अनुज, वो अभी तक किसानों की बात कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने ये जो लोग किसानों के हक की बात, चाहे वो जेजेपी के नेता थे, चाहे वो हलोपा के नेता थे, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक थे, जो किसानों के हक की बात करते थे, भी हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांग जायज़ है, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनका चिट्ठा खोल दिया आम जनता के सामने भी। ये बहरूपी है, ये किसानों के साथ नहीं है। और ये ही हमें भी पता था कि हमारे पास तो 31 वोट हैं, हम तो इस सरकार को घेर नहीं सकते जी। तो अभय सिंह तो पहले इस्तीफा दे गया, तो हमें तो उम्मीद थी भी अभय सिंह भी कांग्रेस के साथ वोट देगा तो 33 वोट होंगे। तो ये बहरूपीय जो थे, जेजेपी के कार्यकर्ता, जो जेजेपी के एमएलए जो बहरूपीय थे, जो रोज़ कोई बोलता था जी ये काले कानून है जी, फलाना है जी, दिगड़ा है जी, ये बकवास करते थे। बीजेपी के भी कुछ नेता कहते थे। उन सबको कांग्रेस पार्टी ने बेनकाब किया और जनता को दिखाया भी ये बहरूपीय हैं, दोगले हैं।
और उन्होंने जो बात कही विधानसभा में, चाहे वो जेजेपी का विधायक था, चाहे वो हलोपा के विधायक थे, जो इनका जो अंदरूनी चेहरा था, जो अंदर के जो भाव थे, वो जनता के सामने निकल करके आ गए। अब जनता को इस बात की समझ आ गई कि ये लोग बहरूपीय हैं और इन बहरूपियों के साथ क्या किया जाए वो आपके सामने है, जो रोज़ सरसा के अंदर हो रहा है। जिस तरह अवैध चौटाला ने अभी इस्तीफा दिया एलनाबाद सिंह, क्या वो इस्तीफा है जो वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या वास्तव में जो किसानों के हकों की या चौधरी देवीलाल का असली वारिस होने का उन्होंने फर्ज निभाया है? देखिएगा, उन्होंने एक बात कही है विधानसभा के इस्तीफे के समय कि मैं ऐसी विधानसभा में बैठना उचित नहीं समझता जहां किसानों के हक की बात ना हो। इस विधानसभा में किसानों के हक की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये निर्धारित करेगा कि वो दोबारा से खुद लड़ते हैं या किसी किसान की बात करने के लिए किसी किसान पुत्र को वहां भेजते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। ये अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि वो किसानों के हितैषी हैं या किसानों के लिए भी वो ड्रामा कर रहे हैं। ये इसका अभी कुछ दिन में प्रमाण सामने आ जाएगा, उपचुनाव के अंदर पता। क्या आपकी भी कोई तैयारियां हैं सर? आपकी पार्टी, आप जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इलाहाबाद उपचुनाव या कालका उपचुनाव? देखिएगा, ये तैयारियां ही चल रही हैं कांग्रेस की। शीशपाल जी भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, संगठन के और लोग भी यहाँ घूम रहे हैं। ये तैयारियां ही है और कांग्रेस 100% बाई इलेक्शन जो है इलाहाबाद का, जो पार्टी हाईकमान जिसको टिकट दे करके भेजेगी, हम जीतेंगे और कोई हमें हरा नहीं सकता। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं।